श्री दुर्गा गीता 13वां अध्याय त्रयोदशोध्याय। सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। यहाँ हम देवी का ध्यान लगाते हैं। ध्यान ओम। धरे ध्यान देवी शिवा मोदकारी, लिए हाथ अंकुश बरद पाश धारी। उदय काल रविसी प्रभा कांति सोहे, चतुर्भुज धरे नेत्र त्रय रूप मोहे। अभय रूप मुद्रा सदा शुभ की स्वामी, भगवती शिवा पाद पंकज नमामि। ओम। ऋषि बोले सुन भूप सुजाना, अजोबर महिमा कहे वो बखाना। है देवी प्रभाव यश भारी, अजगदीश्वरी जो यह जगधारी। सोई जग महाविद्या उपजाया, वह भगवान विष्णु की माया। तुम्हारु बणिक मोह बस जाके, अपर विवेकी जन बस ताके। माया रूप भगवती सोई, अमोह रहित हूँ काल बिगोई। सोई परमेश्वरी जगत विराजा, अतिन की शरण गहु तुम राजा। आराधना किए जप जोगा, अदेवी देत नर उत्तम भोगा। स्वर्ग मोक्ष दायक सोई माता, सेवहु नृप तेहि पद जल जाता। मार्कंडेय ऋषि बोले मुनि मारकंडे कहे वो क्रौष्टिक जी, सुने आगिल कथा। सुनी बचन मेधा मुनि मिटी, किसलय सुरथ भारी व्यथा। तब नृपति उत्तम दृढ़ व्रती, ऋषिवर चरण में गिर पड़े। थे खिन्न भूपति छिन्न राज्य, अभिन्न ममता से जुड़े। हो विरक्त यही विधि बड़ी को, राजा सुरथ सुजान। सरिता तट तप को गए, देवी दरस ही अठान। यही विधि दो तटिनी तट जाई, देवी मृत्तिका मूर्ति बनाई। देवी सूक्त जप करही अखंडा, अलीन भय तप दो प्रचंडा। हवन धूप पुष्पादि सजाई, आराधना करही मन लाई। अल्प भोज फिर बिना आहारा, अचिंतन रत मन देवी सहारा। दो तप बल बलि देत कठोरा, निज तन रुधिर प्रोक्षिन निहोरा। यही विधि गए बरस त्रय बीती, अपूजत संयम सहित सप्रीति। भाई प्रसन्न चंडिका सुमाता, अखिल विश्वधारक जगत्राता। सन्मुख दर्शन दीन भवानी, माँ चंडिका कहे मृदुबानी। बोली भवानी चंडिका किसलय सुनहु चितलाई के। हे वैश्य कुल आनंद दायक, सुनहु ध्यान लगाई के। मागहु दो जन वस्तु मन, अभिलाष में हो जहाँ कहीं। संतुष्ट हूँ वह सब तुम्हें दूंगी, तनिक संशय नहीं। मार्कंडेय जी कहते हैं मुनि मृकंडु सुत कहे तब, माग्यो भूप सुजान। अपर जन्म में राज्य जो, हो नहीं नष्ट प्रमाण। पुनि भूपति यही जन्म मह, मांग्यो अपना राज। बलपूर्वक रिपु दमन करी, सेना सहित समाज। बड़ी चित्त मन भयउ विरागा,
अजग उपराम खिन्न रति भागा। तेहि कारण सो बणिक सुजाना, अमाग्यऊ अहम विनाशक ज्ञाना। देवी बोली। फिर देवी बोली मृदुबानी, असुनहु नृपति मन तजहु गलानी। अल्प काल मह करि रिपुनासा, अपावहु गे निज राज विलासा। बधिर पुदल बल सकल समेता, अलहब नृपति निज राज निकेता। अब न वहाँ कछु होई काजा, अरहई राज तव ये स्थिर राजा। फिर पश्चात देह अवसाना, अनसहि विवस्वान भगवाना। जन्म होई तव भूपर ज्ञाता, असावर्णिक मनु जग विख्याता। वर वैश्य किसल कामना, तेरी वही बर दे रही। तुमको मिलेगा मोक्षदायक, ज्ञान देती हूँ सही। बोले महामुनि मारकंडे, देवी की यह है कथा। मन भाव तो बर दे हरि, मातेश्वरी द्वौ की व्यथा। स्तुति किए दो भक्त जन, तन मन की सुधि बुद्धि खो गई। तत्काल अंतर्धान किसलय, अंबिका तब हो गई। यही भांति पाकर बर सुरथ, क्षत्रिय प्रवर हो जाएंगे। अरु जन्म पाकर सूर्य से, सावर्णी मनु कहलाएंगे। ऐ विधि राजा देवी से, लही अनुपम वरदान। हो ही सूर्य से जन्म ले, मनु सावर्णी महान। तपो बल की महिमा अखिल विश्व में, अनुपम गाई जाती है। जो लगे असंभव उसको भी, संभव करके दिखलाती है। जो लगे असंभव उसको भी, संभव करके दिखलाती है। ब्रह्मा ने सृष्टि रचा तप से, विष्णु ने पालन कर डाला। शंकर संहार करें किस लय, तप बल का है पौरुष आला। ब्रह्मा ने सृष्टि रचा तप से, विष्णु ने पालन कर डाला। शंकर संहार करें किस लय, तप बल का है पौरुष आला। साधना तपोबल से साधको, साधना तपोबल से साधको, सत्संगति की सिद्धि पाता है। कौवा भी तुरंत बने कोयल, बगुला भी हंस बन जाता है। कौवा भी तुरंत बने कोयल, बगुला भी हंस बन जाता है। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये सुरथ वैश्योर वर प्रदानम नाम त्रयोदशोऽध्याय। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुरथ और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ।